Hello, my dear student. Today is the second topic of fundamental force in nature, that is electromagnetic force. Second topic, electromagnetic force. What is the electromagnetic force? Electromagnetic force means force of interaction between two charges. As you know that the same charge will repel and different charges will attract each other. Means like charge will repel and unlike charge will attract to each other. How we calculate the force between two charges? We can calculate the force between two charges by using the Coulomb's law. Suppose here is the charge Q1 and here is the charge Q2 are separated by a small distance r. Now, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of their charges and second inversely proportional to square of distance between them. Here this is the equation number first and this is the equation number second. If we combine both equation, means from equation 1 and equation 2, then F proportional to Q1 Q2 upon R square. If we remove the proportionality constant, we can write F equal to C Q1 Q2 upon R square. Here C is the constant and this constant is known as Coulomb constant, where C equal to Coulomb constant and the value of Coulomb constant is equal to 9 into 10 to power 9 Newton meter square per Coulomb square. दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए कूलॉम्स लॉ है और ये कूलॉम्स लॉ हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन क्लास 12th में. ये कहता है कि अगर दो चार्जेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. उनको कंबाइन कर दिए, कांस्टेंट आ गया. यहाँ पे कांस्टेंट की ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू 1/4πε0 भी होता है. इसके बारे में इतना यहाँ पे नहीं जानेंगे, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे. बट ये जानिए इस कांस्टेंट सी की वैल्यू होता है 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. तो ये हमारा है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आप देखिए प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है, यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है. If we are talking about the properties of the electromagnetic force, means property. First property, it follows the product rule. Second, you can see inverse square law.
थर्ड, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है. सो यू कैन राइट अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. फोर्थ, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लंबे डिस्टेंस तक ये काम करता है. लॉन्ग रेंज फोर्स कहाँ तक काम करता है? ये इनफाइनाइट तक भी काम करता है. नेक्स्ट 5, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है. कंजर्वेटिव की फोर्स पहले, ये सेंट्रल फोर्स होता है. क्या होता है? सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इट कैन बी मेजर फ्रॉम द सेंटर. एंड नाउ हमने बताया था कि ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स. सो ये सेंट्रल फोर्स के साथ साथ क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है. क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स. अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो होता है ये फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है. जैसे हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कह सकते. तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है. जो जिस फोर्स में वर्क डन, लिसन वेरी केयरफुली, जिस फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. फिर समझिए, जिस फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव होता है. 7 प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है आपका डिपेंड ऑन मीडियम. ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम. सपोज जैसे मान लीजिए चार्जेस का सेटअप है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है. ठीक है, तो अभी मान लीजिए एयर और वैक्यूम में कुछ भी है, तो फोर्सेस मान लो ये यहाँ पे 100 है. तो इसी अरेंजमेंट को अगर हम लिक्विड में डाल देते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है? वेरी कर जाएगा, अब 100 नहीं रह जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि उस चार्जेस को कहाँ पे, किस मीडियम में रखा गया है. तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स टोटली किस पर डिपेंड करता है? मीडियम में. एयर में रखेंगे तो फोर्स कुछ और होगा, एक ही सेटअप को एयर में रखेंगे फोर्स कुछ और होगा, लिक्विड में रखेंगे कुछ और होगा, कैरोसिन पेट्रोल कहीं भी रखेंगे तो हर मीडियम में उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती जाती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे ये है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लगभग 10⁻34 टाइम्स ग्रेटर होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.